नमस्ते स्वामी रामदेव जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में। और आपके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। जब आपसे मिली और मैंने आपकी जो सादगी और सरलता देखी, और जो आज के युग में, आज के विश्व में कौन नहीं जानता स्वामी रामदेव जी को, जिन्होंने योग और आयुर्वेद को असीम ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया है। मैं आयुर्वेदा की डॉक्टर हूँ और 5000 साल पहले जब आयुर्वेदा शुरू हुआ था, तब हम किताबों में, आज तक हम किताबों में ही पढ़ते आ रहे थे कि ये योग होता है, ये आयुर्वेद होता है, ये पौधे होते हैं और पौधे ऐसे काम करते हैं। लेकिन जो साक्षात इस धरती के ऊपर जो उतारने वाले हैं, वो स्वामी रामदेव जी हैं, जिन्होंने योग को इस धरती के ऊपर साक्षात एक फिज़िकल और प्रैक्टिकल वे में जो उतारा है। जिन्होंने आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, धारणा ध्यान के माध्यम से और आयुर्वेद का जो मूल तत्व है, उसको बताने के लिए आज यहाँ पर वो हम उनको आमंत्रित करते हैं और पूरे जगत के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है लोक कल्याण के लिए। ऐसे-ऐसे महापुरुष और ब्रह्मऋषि पत्री सर के सानिध्य में यहाँ पर इस तरह की जब योग की और आध्यात्मिक यात्रा की जब बातें होंगी, तो कैसा समा बंधेगा। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी की तरफ से स्वामी रामदेव जी, आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। स्वामी जी नमस्कार। जी प्रणाम, नमस्ते, प्रणाम प्रणाम बाबू जी। आपके चरण स्पर्श आज हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे सामने आ गए स्वामी जी। अरे आपने बेटी संगीता को भेजा और मुझे बताया कि हमारे पूज्य श्रद्धेय ब्रह्मऋषि जी पत्री जी एक बहुत पवित्र ध्यान का आंदोलन लेकर के और सब लोगों के जीवन में एक दिव्य रूपांतरण के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक अनुष्ठान चला रहे हैं। तो मैंने कहा मैं जरूर थोड़ी देर के लिए उपस्थित रहूंगा। तो मैं आपके आज्ञा अनुसार यहाँ पर उपस्थित हूँ। स्वामी जी हम सब श्रद्धालु होकर बैठे हैं आपका सुनने के लिए। स्वामी बहुत बहुत प्रणाम। और बस मैं तो 5 मिनट छोटी सी बात करता हूँ, 5-7 मिनट, फिर जैसे हमारे पूज्य ब्रह्मऋषि जी कहेंगे और जैसे संगीता जी और जो भी हमारे सम्मानित सदस्य जुड़े हुए हैं पिरामिड सोसाइटी के, थोड़ा सा संवाद कर लेंगे आपसे। जहाँ तक ध्यान का प्रश्न है, जैसे हर एक सेक्टर बहुत बड़ा होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो या रिसर्च हो, उनके जैसे बहुत बहुत उनके शाखाएं हैं, भिन्न भिन्न भाग हैं। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स और ईच एंड एवरीथिंग। ऐसी ध्यान के विभिन्न घटक और उन विभिन्न घटकों में मैं ऐसा देख पाता हूँ, उसको ध्यान कहें, मुक्ति कहें, तो थोड़ा सा जो मैंने अनुभव किया वो आपसे थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। फिर आप सब तो उसमें अभी लगे हुए हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस भी आप सब शेयर कर रहे हैं। अभी कैसे इस ध्यान यज्ञ की शुरुआत हुई, कैसे इस आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई, वो भाई बता रहे थे, मैं भी देख रहा था, सुन रहा था शांत होकर के, बैठ करके। बहुत अच्छा प्रयास। और मैं मानता हूं कि ऐसे इस देश में और पूरी दुनिया में सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रयासों की, अनुष्ठानों की आवश्यकता है। ध्यान और इसको शब्दांतर से समाधि, शब्दांतर से इसको मुक्ति और इसको ही दिव्य जीवन की प्राप्ति, शब्द भेद हो सकता है। तात्पर्य यह है कि यदि मैं ध्यान से ही बोलूं तो इस बात का हमें ध्यान रहे कि हम इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भगवान ने अप्रतिम, असीम, अनंत, अथाह असीम ज्ञान के साथ हमें युक्त किया हुआ है। अनंत ज्ञान से युक्त हमें मस्तिष्क, अनंत श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, असीम अनलिमिटेड लव, कंपैशन, हम्बलनेस, थैंकफुलनेस से भरा हुआ हृदय हमें भगवान ने दिया है। असीम ऊर्जा से
भरा हुआ ये देह और असीम सामर्थ्य से भरा हुआ ये जीवन परमात्मा ने हमें दिया, तो इसका ध्यान रहे कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और हम निमित्त भाव से जिए। एक तो ये ध्यान का व्यवहारिक स्वरूप है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसको करने का ज्ञान, उसको करने की प्रेरणा, उसको करने का सामर्थ्य, उसकी करने की भावना सब भगवान का दिया हुआ, मैं निमित्त मात्र होकर के कर रहा हूँ। तो ये ध्यान का व्यवहारिक रूप है। इसको हम कर्म योग भी बोलते हैं, इसको हम क्रिया योग भी कहते हैं, इसको हम भक्ति योग भी कहते हैं। कि हमेशा ये भाव रहे हमारे हृदय में भक्ति का, जिसको भी गीता में कहा है, भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परम तप यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवाः सर्वं ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ये पूरा अस्तित्व नाम रूप जो भी जगत है ये सब भगवान की कृति है, भगवान की महिमा है, भगवान का ऐश्वर्य है और इस भगवान के ऐश्वर्य का मैं भी एक घटक हूँ और मेरा उत्तरदायित्व है। जैसे सारा ये उत्तरदायित्व मेरी मदद कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है, तो मैं भी सबकी सहायता और सेवा करता हुआ, साधना करता हुआ उस परम तत्व से युक्त होकर उसका यंत्र बन करके और जीव भगवान का प्रत्यक्ष सब में मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में उस भगवान का प्रत्यक्ष करते हुए, उसकी अनुभूति करते हुए, अपने कर्म को भगवान की पूजा मान करके भगवान के नाते सब रिश्ते नातों को निभाते हुए और भगवान के नाते कर्म करना, ये ध्यान का व्यवहारिक रूप। और मैं भी ऐसा जीने के लिए प्रयत्न करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, साधना करता हूँ कि मैं इसी भाव में जीऊँ, ये मेरा भाव खंडित ना हो। कुछ भी करते समय मेरे मन में किसी भी प्रकार का अपने ज्ञान का, अपने सामर्थ्य का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने सामर्थ्य का अहंकार ना आए। ये तो एक स्वरूप मैंने ध्यान का देखा, अनुभव किया। दूसरा ध्यान का एकांतिक स्वरूप है जहां हम अपने भीतर से जुड़ करके, कुछ लोग चक्रों में ध्यान करते हैं, कुछ लोग नाम और मंत्र के माध्यम से ध्यान करते हैं। मैंने भी बहुत प्रकार से ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाया है और ये पाया है कि ध्यान का एक अतीन्द्रिय स्वरूप भी होता है, ये सत्य है। इसी को हमारे यहाँ पर शास्त्रों में भी भगवान का अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म, परात पर ब्रह्म कह करके उस अतीन्द्रिय जो एक पूरा अस्तित्व है, एक अतीन्द्रिय सामर्थ्य है, अतीन्द्रिय जो अनुभूतियां हैं उनसे हम युक्त होते हैं, वो एकांतिक ध्यान है। जब हम मौन होकर के अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, तो आप सब भी ऐसे ध्यान योग के साधक हैं जो अपनी भीतर की इस रूहानी दुनिया में, इस अदृष्ट में भी जाने का सामर्थ्य आपको गुरु कृपा से मिल रहा है और व्यवहारिक धरातल पर निमित्त मात्र होकर के, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो ऐसे आप सब ध्यान योगियों को मेरा प्रणाम है और इस ध्यान रूपी यज्ञ को आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये इस युग की मांग भी है। अब कुछ लोग कहते हैं ध्यान क्यों करना, तो इसमें तो अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हम ध्यान करके ज़्यादा प्रकाशित होते हैं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्त्वम्। हमारे भीतर प्रकाश बढ़ता है, सात्विकता बढ़ती है, हमारे भीतर भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, करुणा बढ़ती है, हमारा डिवाइन एक्सप्रेशन होता है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमें अपनी जो एक शरीर की तो सीमाएं, शरीर की सीमाओं से भी पार हमारा भावनात्मक विस्तार इतना हो जाता है, जितना सारा संसार, जितना सारा अस्तित्व, और उसमें अपने को सुख मिलता है, अपने व्यक्तित्व का विकास होता है। तो विकास की तो सारी दुनिया दीवानी, केवल भौतिक विकास क्यों, आंतरिक विकास क्यों ना हो, हमारी संवेदनाओं का विकास क्यों ना हो। तो ध्यान करने से हमारी जो परमात्मा की दी हुई जो विभूति है हमारे भीतर, वो इतनी विकसित होती है। और लौकिक जगत से बोले तो सब लोगों को जीवन में स्वास्थ्य चाहिए,
समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आनंद उत्साह चाहिए, जीवन में अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए, जॉय चाहिए, पीस चाहिए, तो वो तो ध्यान से मिलता ही मिलता है। तो आपको ध्यान से जो आपकी सारी मांगे हैं वो सब पूर्ति हो रही है। यदि आपको हेल्थ मिल रहा है, वेल्थ मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, पीस मिल रहा है आपको, आप जॉयफुल लाइफ जीते हैं। और बाहर के देखो, यदि आदमी ध्यान नहीं करेगा तो क्या करेगा? बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, शराब करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, एंटरटेनमेंट के नाम पर फिर पिक्चरें देखेगा, पिक्चर बनाने वाले उल्टी पिक्चरें बनाएंगे, और कोई एक्साइटमेंट के नाम पर, एडवेंचर के नाम पर फिर और कोई सहारा लेगा। मैं 50 पार करके बैठा हुआ हूँ, और हमारे जो है ब्रह्म ऋषि जी तो हमारे बहुत हमसे भी और 2-3 दशक आगे 2-3 दशक आगे पहुंच चुके हैं। तो हम सब लोग कभी भी हमको तो ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होता कि हमें कहीं एडवेंचर के लिए बाहर जाना है, कहीं पिक्चर देखनी है, कोई खाना पीना है, कुछ जो है बाबा लोग भी कुछ दम लगाते हैं, और एक्टर एक्ट्रेस जो है कुछ ड्रग लेते हैं। आजकल रिया और सुशांत का खूब चल रहा है कि तो भाई आप ये ध्यान नहीं करोगे तो फिर उधर जाना पड़ेगा, आपको ड्रग की दुनिया में जाना पड़ेगा, कुछ और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यदि आप एक सात्विक जीवन जीते हैं, ध्यान में जीवन जीते हैं, योग में जीवन जीते हैं, तो आप तमाम विकारों से बच जाते हैं, तमाम अंधकारों से बच जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। राइट थॉट्स, राइट इमोशंस, राइट एक्शन और राइट डायरेक्शन में जब आपकी जिंदगी बढ़ती है, हेड, हार्ट और हैंड्स से गलत नहीं होगा। नहीं तो राइट वे में नहीं बढ़े तो रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, डिस्ट्रैक्शन, एक दूसरी दुनिया में हमारा प्रवेश हो जाता है। तो मैं तो ऐसा ध्यान को व्यवहारिक धरातल पर भी देखता हूँ, और ये मानता हूं कि हर एक आत्मा की जो मूल मांग है, वो बाहर के जो मूलभूत जीवन के साधन तो सबको ही चाहिए। आज भी हम ये कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो देखो, हमारे पास में ये लैपटॉप नहीं होते, कनेक्टिविटी नहीं होती, हमारे पास में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो हम कैसे जुड़ पाते? जिंदगी को जीने के लिए घर, परिवार, संसार सब कुछ चाहिए, लेकिन जिंदगी यहाँ पूरी नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। तो भौतिक संसाधनों से जीवन शुरू होता है, और साधना में जाके, ध्यान समाधि में जाके जीवन पूर्ण होता है। ये इतनी बात तो सबको भी समझ में आ सकती है। हमने भी इसको ऐसे जीने की कोशिश की। बाकी तो जैसे आप चाहें थोड़ा बहुत संवाद आगे बढ़ा सकते हैं, कहने को तो कुछ बहुत नहीं है, लेकिन आपने जो एक सत प्रयास किया है, और मुझे आकर के जैसे बहुत ही प्यारी हमारी उसको बहन कहें, और क्योंकि हमसे आयु में तो छोटी है इसलिए बेटी भी कह सकते हैं उसको, और बहुत पवित्र कार्य करने में लगी हुई है, इसलिए एक योगिनी है, एक कर्म योगिनी है। वो बहुत श्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। तो मुझसे जब आकर के कहा कि एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान आप चला रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ज़रूर इसमें आऊँगा। और हमारे महासिंह जी हैं, बहुत पुराने पतंजलि परिवार के साथ एक आत्मा है वो, तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आज मैं पूज्य ब्रह्मश्री जी का दर्शन करके अभिभूत हूँ, और आप सब इस पिरामिड सोसाइटी से जुड़े हुए जितने भी पवित्र आत्माएं हैं, क्योंकि मैं तो सभी आत्माओं में उसी परमात्मा का के स्वरूप का दर्शन करता हूँ। आप सबको पता है मैं भगवान को सर्वव्यापक रूप से पूजता हूँ, इसलिए किसी एक मठ, मंदिर विशेष या किसी मूर्ति प्रतिमा विशेष में ही केवल उसको नहीं मानता। वो सभी जगह तो लाजमी वो सब मूर्ति प्रतिमाओं, मठ मंदिरों में भी है। तो आप सबको मैं भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति और उसी की शक्ति, विभूति, जैसे गीता में भी कहा, यद यद विभूति मत सत्तम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एव अवगच्छत त्वं मम तेजोंश संभवम। तो आप सब भगवान की विभूतियों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद स्वामी रामदेव जी, क्योंकि आप भी वही बात बता रहे हैं कि संसार में निर्वाण, और ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी भी वही बात बता रहे हैं कि संसार में निर्वाण, और साथ में हमारे परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी भी जुड़ गए हैं। और उनसे जब हम मिलने गए थे
तो जो यहाँ पर 3 महापुरुष आज विराजमान हैं, उनसे जब मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मैं जब एमए मैंने कर ली थी, तो मैं उसके बाद दोबारा से डिग्री लेने नहीं गया वहाँ पर। परम पूज्य ज्ञानानंद जी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये जो भौतिक शिक्षा जो मैंने ली, शायद बहुत सारी चीज़ें उसमें जो जीवन की शिक्षा है वो मिसिंग थी। वो कहीं प्राप्त नहीं हुई मुझे इन शिक्षाओं से। और उसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए या आध्यात्मिक जीवन के लिए या समाज के लिए, इन सब पूरे समाज के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना यहाँ पे संदेश और संवाद, क्योंकि हमने पत्री सर ये रखा था कि जब हमारे ऋषि मुनि सब यहाँ पर जब इकट्ठे होंगे तो हम एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब मिलकर इस योग को, ध्यान को आगे लेके जाएंगे। और वो गीता के माध्यम से जो जियो गीता का आरंभ किया परम पूज्य ज्ञानानंद जी ने, तो उन्होंने गीता के माध्यम से, वो गीता में जीते हैं, वो गीता का संदेश घर घर तक पहुंचाते हैं और नेशनली इंटरनेशनली वो गीता का संदेश बताते हैं कि किस तरीके से हम घर में कैसे सुख शांति ला सकते हैं। तो शायद हमारा सबका लक्ष्य यही है कि हम आसन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, गीता के माध्यम से, संसार में निर्वाण के माध्यम से, या हम योगी बनके किस तरीके से हम पूरे समाज को, कि जैसे एक धरती पे कहते हैं कि धरती पे स्वर्ग होना चाहिए। धरती पे स्वर्ग तो तभी हो सकता है जब हमारे महापुरुष जो इस धरती पे आए हैं, वो जो लोक कल्याण के लिए जिन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया और जीवन लगाया, और हम क्या सीख रहे हैं? बस सीधी सी बात ये है कि क्या हम ध्यानी बन रहे, क्या हम अपना होमवर्क कर रहे हैं? यही स्वामी रामदेव जी ने भी कहा। तो मैं आमंत्रित करती हूँ ज्ञानानंद जी को कि वो भी अपना संदेश दें और एक संवाद के रूप में यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, उसके लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। मुझे महाराज जी स्क्रीन पर दिख नहीं रहे, किधर है? आप बिल्कुल आपके समक्ष, और हम आपको प्रणाम प्रणाम महाराज जी, अब आपको देख पा रहे हैं जी महाराज। आप हमारे झूले के ऊपर ऐसे ही झूल रहे हैं जैसे हमारे गोविंद हो। और सच में जैसे अभी संगीता जी बोल रहे थे, आप हमारे उस ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने हमें शास्त्रों का ज्ञान दिया, बोध दिया, और उसको गीता का बोध खाली आप शब्द रूप में नहीं देते, गीता को आप जीते भी। और अच्छा स्वामी जी ने संगठन का भी नाम जियो गीता, गीता को तो जीने के लिए ही है। और उस गीता को पूज्य महाराज श्री आप स्वयं जीते हैं, और सारे शास्त्रों का, क्योंकि 4 वेदों का मैंने अध्ययन किया है, 11 उपनिषदों का, 6 दर्शनों का, रामायण महाभारत का, और अलग अलग स्मृति ग्रंथ, अलग अलग आरण्य ग्रंथ, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ, उन सब का सार गीता है। व्याकरण शास्त्र से लेकर के सारे वेद शास्त्रों का सार गीता, और उसको पूज्य महाराज श्री जीते हैं आप। और आज के इस यज्ञ में भी आप सबको आशीर्वाद देने आए, तो मेरा भी आपको प्रथम तो बहुत बहुत प्रणाम है महाराज जी। महाराज श्री, हम बहुत आनंद के साथ आपको श्रवण कर रहे थे अभी, और जब आपने प्रारंभ किया अपना विषय, तभी से हम एक एक शब्द में आपके साथ ही थे। और वास्तव में जिस ढंग से ध्यान के व्यावहारिक स्वरूप को आपने सबके समक्ष रखा, और भगवद गीता के अनेक उदाहरण आपने साथ जोड़े अपने वक्तव्य में, वो वास्तव में बहुत स्तुत्य है, और वर्तमान के लिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत व्यावहारिक उद्बोधन। क्योंकि ध्यान हमारे आदरणीय ब्रह्म ऋषि पत्री जी, उन्हें उनके दर्शन करके ही लगता है कि ध्यान मुखरित है उनके अंदर से बाहर। और वास्तव में ये भी एक व्यावहारिक सत्य है कि ध्यान करने वाला जो होगा, उसका भाव, उसका दर्शन ही बता देगा कि वास्तव में इसका ध्यान है। तो ब्रह्म ऋषि पत्री जी के ध्यान, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, के व्यावहारिक दर्शन को प्रणाम।
और आप सब यहाँ उपस्थित हैं। ध्यान वास्तव में एक ऐसी दिव्य अलौकिक यात्रा है जो जीवन के परम चरम लक्ष्य की ओर लेकर जाती है। जीवन का प्राप्तव्य क्या है, ज्ञातव्य क्या है, गंतव्य क्या है, क्या कर्तव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो सब ध्यान के द्वारा बहुत सहजता से साधा जा सकता है। हमारे विचार में ध्यान अंदर की एक यात्रा है जो अंदर से बाहर के व्यवहार तक पहुंचती है और न केवल हमारी मानसिकता को दृढ़ करती है अपितु बौद्धिक क्षमताओं को भी उजागर करती है, बौद्धिक क्षमताओं में निखार लाती है और फिर व्यवहार तक उतरती है। पूज्य योग ऋषि जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, हेड, हार्ट, हैंड। गीता जी के तीनों योग, ज्ञान योग हेड के लिए, मस्तिष्क के लिए, बुद्धि के लिए, और हार्ट भक्ति योग गीता का इमोशंस को सही ट्रैक देने के लिए हार्ट के लिए, और हैंड क्योंकि क्रिया शक्ति है तो उसके लिए गीता का कर्म योग। और हमें आनंद ये हो रहा था कि पूज्य योग ऋषि जी ने ध्यान को तीनों के साथ जोड़ा कि व्यवहार में भी, और अब देखते भी हैं बात बात में ये बात आती है कि कोई भी काम करना है, बच्चे को पढ़ना है, यदि वो ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो पढ़ाई में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उसे अपना ध्यान वहां कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा। ड्राइवर को गाड़ी चलानी है तो निश्चित है उसे वहां अपना ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय उसका ध्यान वही है कि वो ठीक कंसंट्रेट है अपने उसमें या नहीं। किसी को भोजन बनाना है, भोजन बनाते हुए, और अपने यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि भोजन करना भी है तो ध्यान से करो। आवेश, चिंता, तनाव, विक्षेपता बनी हुई है और हम खाए जा रहे हैं, तो भोजन का भी नकारात्मक प्रभाव ये साइंस भी अब सिद्ध कर रही है। तो खाना भी है तो ध्यान से खाओ, एकाग्र भाव से, शांत भाव से खाओ। बनाना है तो ध्यान वहां बनाने में रखो। तो कंसंट्रेशन ध्यान का एक विशेष भाव है। तो भौतिकीय विज्ञान जो है या चिकित्सकीय विज्ञान भी जो है वो ये मानता है कि शरीर के अंदर हमारे हाड़, मांस, चाम, रगें, नसें, नाड़ियां, रक्त, मल, मूत्र, मज्जा यही है। और जितनी भी स्कैनिंग्स हैं, जितने अल्ट्रासाउंड्स हैं, या जितनी भी ईसीजी, ईईजी या जो भी वैज्ञानिक साधन है चिकित्सा की दृष्टि से, शरीर को देखेंगे भी तो वो केवल शरीर का यही रूप देखेंगे, दिखा पाएंगे कि किस नस में ब्लॉकेज है, कहाँ कोई कुछ समस्या है। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषि भी वैज्ञानिक थे, हमारे ऋषियों ने भी देखा अंदर, लेकिन उन्होंने किसी वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से नहीं देखा। उन्होंने आंख बंद करके जब अपने अंदर देखा तब उन्होंने पाया कि हमारे अंदर केवल रगे नाड़ियां नहीं, केवल रक्त, मल, मूत्र, मज्जा इत्यादि नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान का अथाह भंडार है, हमारे अंदर आनंद का स्रोत है। उन्होंने जब अंदर ध्यान लगाया, अंदर की आंख से देखा, उन्होंने पाया कि हमारे अंदर प्रकाश का पुंज है। और ये वास्तव में है। ध्यान उस यात्रा की ओर ले जाता है, या यूं कहें कि ध्यान हमें हमारे स्वयं से परिचित करवा देता है कि हम वास्तव में क्या हैं, वास्तव में कौन है। प्रायः अपने आप को केवल यही मान लिया जाता है, और जितना भी भौतिकीय विकास है, मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट्स जितनी है विश्व की, उन्होंने केवल और केवल शरीर तक सब कुछ सीमित कर दिया। जो भौतिकीय विज्ञान का विकास का एक पक्ष चिंताजनक विचारणीय रहा वो ये कि भौतिक विज्ञान ने जीवन को केवल शरीर तक सीमित कर दिया। और इसीलिए हम देखते हैं कि भौतिकवादी विकास जितने हुए, विस्तार जितने हुए,
उनका संबंध केवल शरीर तक है। वर्ल्ड की किसी मार्केट में चले जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, शॉपिंग सेंटर में चले जाएं, जहां ये दावा किया जाता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल हेयर, हर सब कुछ उपलब्ध है यहाँ, लेकिन विचार दृष्टि से यदि हम वहां देखें कि क्या क्या उपलब्ध है, तो हमने जो देखा तो हमें लगा श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, हमें लगा कि विश्व मार्केट में इससे आगे कुछ भी नहीं है, इन 5 इंद्रियों के विषयों के आगे और कुछ नहीं। लेकिन ना तो भौतिकवादी विस्तार और उससे उपलब्ध संसाधन ना तो इंद्रियों को ही तृप्त कर पाए, मन की तृप्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है वहां। मन के लिए किसी शॉपिंग सेंटर में जाके पूछें कि आई वांट पीस ऑफ माइंड, मुझे मन की शांति चाहिए, कौन सा काउंटर है, तो शायद मैनेजर, अगर कोई जाए तो मैनेजर आपसे ही पूछ लेगा ऐसा कोई काउंटर आपके ध्यान में हो तो मुझे भी बता जाना, हमारे यहाँ ऐसा पीस ऑफ माइंड का कोई काउंटर तो अपने यहाँ है नहीं, क्योंकि यहाँ तो इंद्रियों के लिए है सब कुछ। और अभी योग ऋषि महाराज ने कहा कि ध्यान का आनंद जो है वो सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो इंद्रियों से बिल्कुल अतीत है, बिल्कुल अलग है। लेकिन भौतिकवादी विज्ञान, हम एक बात बहुत बार कहते हैं, यहाँ भी कहीं भी बाहर भी जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, हमने कहा हम भौतिकवाद के विस्तार को हम भी निश्चित प्रणाम करते, नमन करते और आदर पूर्वक हम कहते, समय के साथ भौतिकवाद के विस्तार को स्वीकार अच्छा है। लेकिन हम एक बात ये कहते हैं कि काश भौतिकवाद नींव के रूप में अध्यात्म विज्ञान को साथ ले लेता, ध्यान की प्रक्रियाओं को साथ ले लेता, तब जो हम बचपन में कहीं एक ऐसे पढ़ते थे, लिखते थे कि विज्ञान अभिशाप या वरदान, तब ये अभिशाप वाला शब्द हट जाता, तब निस्संदेह विज्ञान एक वरदान ही वरदान होता। लेकिन ये कोरोना जैसी महामारी और ऐसी कितनी समस्याएं, और उन समस्याओं में एक बात और हम प्राय कहते हैं कि विज्ञान ने बाहर की सुविधाएं निस्संदेह दी हैं, बढ़ाई हैं, लेकिन एक बात सबके लिए विचारणीय और खुली विचारणीय है कि विज्ञान ने सुविधाएं बढ़ाई हैं, उतनी ही तेजी से क्षमताएं गिराई है। जितना वैज्ञानिक विकास बढ़ा है, शारीरिक क्षमताएं कमजोर हुई हैं, बड़ी नहीं है। और हम भौतिकवादी विज्ञान को ये बात कहते हैं कि अगर शरीर तक ही सब कुछ सीमित रखना था तो काश शरीर को तो इतना पुष्ट कर दिया होता कि कम से कम एक पक्ष तो आपका दृढ़ रहता, लेकिन वो भी कहाँ दृढ़ है। उसके लिए भी हमारे योग ऋषि जी को दिन भर आजकल सुबह 5 बजे से शुरू होते हैं और कभी किसी चैनल, कभी किसी चैनल और कभी कोई, तो दिन भर केवल एक शरीर कैसे पुष्ट हो, मन कैसे मजबूत हो। देखो शारीरिक क्षमताएं गिर रही हैं, मनोबल गिर रहे हैं, बौद्धिक क्षमताएं, ये कहा जा सकता है कि बौद्धिक क्षमताओं का विकास हुआ है, लेकिन वो विकास ये भी एक विचारणीय विषय है, वो विकास भी कहीं विनाश आवृत विकास है या वास्तविक विकास है, वो भी एक विचारणीय विषय है। तो बौद्धिक क्षमताएं भी प्रश्नों के घेरे में आई हैं, लेकिन सुविधाएं निश्चित बढ़ी हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि फिजिकली एक्टिव, मेंटली अलर्ट और इंटेलेक्चुअली अवेयर, जैसे मुझे योग ऋषि जी ने 3H की बात की, हेड, हार्ट एंड हैंड, हम उसमें 3A अंग्रेजी की जोड़ रहे हैं। हेड अर्थात मस्तिष्क से अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। ए, क्या व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट्स प्रॉपर, व्हाट्स इम्प्रॉपर, क्या उचित क्या अनुचित, और माइंड अलर्ट रहे। बिल्कुल, बात बात में टेंशन, बात बात में इरिटेशन, ये आज एक नीति सी बनती चली जा रही है। तो अलर्ट रहें, ये टेंशन मेरे लिए कितनी घातक हो सकती है। और फिजिकली प्रमाद, ढीलापन, आलस से काम करना है, पड़ा है, या शरीर की क्षमताएं ही नहीं अनुमति दे रही कि हम ये कर लें वो कर लें, तो समस्या क्या है? फिजिकली हम एक्टिव नहीं रहे
तो फिजिकली एक्टिव, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली अवेयर। और जब हम ध्यान करने का भाव बना लेंगे, मेडिटेशन में अपने आप को नियमित और निश्चित कर लेंगे कि हमें कुछ समय अपने आप से परिचय पाना है। कुछ समय हमें शांत बैठ के बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर आना है। और ध्यान यात्रा है बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की। ध्यान यात्रा है क्रिया से अवस्था की। ध्यान यात्रा है इंद्रिय सुखों से आत्मिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद, आंतरिक आनंद की ओर बढ़ने की। ध्यान एक यात्रा है नश्वर और परिवर्तनशील सुख जो कभी स्थिर रहते ही नहीं है, अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के दायरे में घिरे रहते हैं, उनसे अलग शाश्वत आनंद की ओर ले चलने की। और सच पूछो तो ध्यान एक ऐसी यात्रा है जो जीवन के अंदर से हमें अपने आप बहुत कुछ प्राप्त करवा देती है। बस अंतिम बात, अभी तक जरा जरा से सुख के लिए मनुष्य बाहर घूमता भटकता सा रह जाता है, कहीं भटकता है, कहीं अटकता है, कहीं फिर सुख दुख के झूले में लटकता है, बस यहीं तक सिमटता है मनुष्य। लेकिन जब कुछ क्षण हम शांत बैठकर अपना अंदर का कनेक्शन जोड़ते हैं तो निश्चित अंदर से स्वाभाविक शांति, नेचुरल पीस। और एक बात और कह करके कि आज एक बनावटी, दिखावटी और सजावटी से दौर में कहीं ना कहीं गिरावटी स्थितियां बनती प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं। बिल्कुल एक आर्टिफिशियल सा जीवन तो ध्यान स्वाभाविकता की ओर लाता है। नेचुरल वे ऑफ लाइफ है ध्यान, अपने आप में की ओर लाता है ध्यान। पढ़ाई बच्चों के लिए भी ध्यान आवश्यक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी आयु में बढ़ते हुए डिप्रेशन केसेस, सुसाइडल केसेस बहुत चिंता का विषय बनते हैं। हमने बहुत यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में जाकर भी ये बात कही। और जब एक जगह किसी ने पूछा कि क्यों करें ध्यान, तो हमने क्योंकि आजकल के बच्चों को आजकल की भाषा में बताया जाए तो उन्हें जल्दी से बात समझ में आती है। हमने कहा कि मोबाइल रोज चार्जिंग पे लगाते हो या नहीं लगाते, तो सबने कहा लगाते हैं। हमने कहा क्यों लगाते हो? कहने लगे अगर चार्जिंग पे नहीं लगाएंगे तो दिन में कहीं ना कहीं मोबाइल साथ छोड़ जाएगा, एक बार लगा लेंगे चार्जिंग पे, मोबाइल चार्ज हो जाएगा, दिन भर साथ निभाएगा। तो हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे चार्जिंग का मतलब मोबाइल को आपने पावर के साथ कनेक्ट किया, मोबाइल गेट चार्ज और उसके बाद दिन भर आपके साथ उसकी ऊर्जा। ऐसे ही ध्यान जो है जो चार्जिंग ऑफ द माइंड है। जब हम अपने मन को सेट करते हैं, उस पावर के साथ जोड़ते हैं, अंतर चेतना के साथ, माइंड गेट चार्ज। मन में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, नया बल, नई शक्ति, नया ओज स्वाभाविक अंदर ही अंदर से प्राप्त होने लगता है। और उसके बाद ऐसा पूज्य योग ऋषि जी ने कहा कि दिन भर के व्यवहार में सात्विकता, सकारात्मकता अपने आप आने लगती है, पॉजिटिविटी अपने आप आने लगती है। वैसे तो आजकल स्वामी जी, आजकल ये पॉजिटिव शब्द भी कोई बिगड़ गया है। वैसे तो बार बार हम यही कहते थे कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, लेकिन अब बुरे की संगति से अच्छे की स्थिति भी क्या हो जाती है। कोरोना के साथ लग के इस पॉजिटिव शब्द ने भी अपनी कोई दुर्गति, अच्छा वो भी पॉजिटिव हो गया, वो भी पॉजिटिव हो गया, तो एकदम लगता है ऐसा नेगेटिव होना ठीक है। तो कोरोना के साथ लग के इस पॉजिटिव शब्द ने भी अपनी स्थिति बिगाड़ी है। लेकिन ध्यान वास्तविक सकारात्मकता, रचनात्मकता लाता ही है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, कंसंट्रेशन होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगी, ग्रास्पिंग पावर सब कुछ मिल सकता है ध्यान के माध्यम से। तो हमारे आदरणीय ब्रह्म ऋषि पत्री जी जिस ढंग से आप विधाएं अनेक हैं अपने अपने प्रकार से, पिरामिड ध्यान के माध्यम से जो एक अभियान चलाया है, स्तुत्य सराहनीय है,
वर्तमान के लिए हमारी हृदय से सद्भावना आपके इस अभियान के साथ है। और आज आपको पूज्य योग ऋषि जी जो पूरे विश्व को योग के माध्यम से और योग के साथ साथ स्वयं ध्यान करके बताते हैं, उनका सानिध्य सबको प्राप्त हुआ, पिरामिड ध्यान संस्था को प्राप्त हुआ। निश्चित ये भी आपका अभाग्य है। पुनः पुनः सबके लिए शुभकामनाएं, सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शत शत नमन स्वामी जी। मैं 2 मिनट और चाहूंगी, क्योंकि ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी से चाहूंगी कि वो भी संदेशा दें यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। भगवद गीता का यही प्रवचन है, हे अर्जुन आप योगी बनिए। जैसे स्वामी रामदेव ने कह चुके हैं, हेड, हार्ट और हैंड, और स्वामी जी ने भी बताई, हेड का तो हमें संतुलन चाहिए, हार्ट का विस्फोट चाहिए, और हाथों से काम करना ही चाहिए। कर्मयोग चाहिए, भक्ति योग चाहिए, राजयोग चाहिए, ज्ञान योग चाहिए। ये दिन भर का हो रहा है, ये ज्ञान योग का है, ये सज्जन सांगत्य है। आचार्य शंकराचार्य ने कह चुके हैं, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवान्नवतरण्य नौका। ये सज्जन संगति का महत्व है। आज हमें इतने महान विभूतियों का सज्जन संगति मिली, श्री रामदेव जी का और गीता महर्षि जी का। स्वामी जी हम बहुत आभार हैं आपके। बस ऐसे ही जिंदगी गुजरे, पूरा जिंदगी आखिरी सांस तक सभी लोग ध्यानी बने, योगी बने, ऋषि बने, संत बने, सभी लोग गीताकार बने। जब हम ध्यान करते हैं, सामूहिकता में ध्यान करते हैं, तो अपनी ध्यान दुगनी हो जाती है। फुल मून, पौर्णिमा ध्यान करते हैं तो ध्यान की महत्व दुगनी हो जाती है। जब हम पिरामिड में ध्यान करते हैं तो अपनी ध्यान दुगनी हो जाती है। तो इसलिए हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोशल मूवमेंट का ये अभियान चला रहे हैं। स्वामी जी हम आपका बहुत बहुत आभार हैं। बस यही चाहते हैं, पूरा भारतवर्ष में कोई भी मांसाहारी ना हो, पूरा दुनिया में, धरती में कोई भी मांसाहारी नहीं हो, सभी लोग ध्यानी बने, सभी लोग संत बने, किसी को न छोड़कर। यही हमारी आशा है। स्वामी जी आपका आना, आपका दर्शन मिलना स्वामी रामदेव जी, ये हमारे लिए अहोभाग्य है। एब्सोल्युटली वंडरफुल टू स्पीक टू यू स्वामी जी। बस हम घर घर जाते हैं, सभी को ध्यान सिखाते हैं। गौतम बुद्ध के दिया द्वारा आनापानसति जो है, मैं उनके साथ से मैं सीखा, मैं बस उसी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। एक जन्म में मुनि के साथ था मैं, उन्होंने मुझे सिखाई, गौतम बुद्ध ने, तो मुनि से जो सीखा मैं उसी को प्रचार प्रसार कर रहा हूँ पिछले 6 जन्मों से। और गीता का तो अब क्या बोले, पूरा धरती एक तरफ, गीता एक तरफ, पूरा धरती एक तरफ, हिमालय एक तरफ, पूरा धरती एक तरफ, श्री रामायण जी एक तरफ। तो हम स्वामी जी आपको नमन करते हुए, संगीता जी आप इतना अच्छा प्रयास किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन विभूतियों का दर्शन करते हुए सुबह सुबह। आज मेरा अहोभाग्य है। संगीता जी हम चाहते हैं अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, ध्यान जगत, योग जगत, आध्यात्मिक शास्त्र जगत और पिरामिड जगत। हरियाणा।